हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, हम अपने चैनल में अकाउंटेंसी की सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि 11वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया है और 11th 12th में उनके पास कॉमर्स नहीं था या उनका बेस क्लियर नहीं था, तो हमारी इस सीरीज को देखकर आप अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। हम टाइमली अपने चैनल में इस सीरीज में वीडियोस अपलोड करेंगे और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो कवर कराएंगे। इन वीडियोस में हम आपको बेसिक से एडवांस अकाउंटिंग ले जाएंगे और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कोई भी स्टूडेंट जो अकाउंटेंसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, हमारी इस सीरीज को देख के उसे अकाउंटेंसी 100% समझ में आ जाएगी। हमारी ये सीरीज हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए है। दोनों, और आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई सीबीएसई बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड्स में हो, उसमें वो इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर कराए जाएंगे जो कि सारे बोर्ड्स में आते हैं। हम आपको अपने ब्लॉग में इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और नोट बना सकते हैं। अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अकाउंटिंग होती क्यों है और हमें किस लिए करते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको अकाउंटिंग का दे देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि हम इसे क्यों यूज करते हैं। तो द यूज ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हमारे लेन देन होते हैं कि बिजनेस के सारे लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग का यूज होता है, यानी अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है। यू कैन नॉट रिमेम्बर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस में इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उन्हें याद तो रखा नहीं जा सकता। In ancient times, business was on a very small scale and transaction were recorded in a simple method. जब पुराने जमाने में जो बिजनेस था वो बहुत ही छोटे लेवल पर हुआ करता था और ट्रांजैक्शन जो लिखे जाते थे वो बड़े सिंपल मेथड में लिखे जाते थे। बट इन टूडेज एरा अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन बिजनेस इज ऑन लार्ज स्केल एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। आज के टाइम पर बिजनेस जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होता है। देयरफॉर ऑल ट्रांजैक्शन आर अकाउंटिंग फॉर यूजिंग द टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग। जो जो जितने भी सारे लेन देन होते हैं उनका अकाउंटिंग टेक्निक का यूज करके उनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है, सो दैट एनी काइंड ऑफ करप्शन, मिस्टेक एंड एरर कैन बी अवॉइडेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी डिटरमाइंड। अकाउंटिंग टेक्निक का यूज इसलिए होता है कि किसी भी टाइप का करप्शन यानी गलती और एरर को पकड़ा जा सके। मान लीजिए कोई आपके एम्प्लॉय हैं, वो इसमें करप्शन ना कर दें, यानी कोई घोटाला ना कर दें, कोई गलती ना हो जाए, कोई एरर ना हो जाए, तो इन टेक्निक का यूज किया जाता है ताकि अगर कोई गलती हो भी जाए तो पकड़ में आ जाए। अगर कोई गड़बड़ घोटाला किया गया है तो उससे बचा जा सके। any transaction, whether buying or selling goods, sale or purchase, or money, property coming or going into the business, every transaction affect two parties. One is the recipient and the other giver, or one debit and the other credit। यानी कोई भी लेन देन होगा, चाहे वो माल बेचने का हो या खरीदने का हो, सेल्स हो या परचेस हो, बिजनेस में आपकी प्रॉपर्टी आ रही है या पैसा आ रहा है, या आपके बिजनेस से बाहर कोई प्रॉपर्टी जा रही है, या कोई भी लेन देन आपका हो रहा है, तो उसमें दो पार्टी इफेक्ट होंगे, यानी दो पक्ष होंगे। एक तो पाने वाला होगा और एक देने वाला होगा। जो पाने वाला होगा उसे डेबिट किया जाएगा और जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट का वर्ड इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। यानी कोई भी बिजनेस में लेन देन होगा तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और हर रिकॉर्ड्स के दो पक्ष होंगे, एक पाने वाला होगा, एक देने वाला होगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है। अगर आप इस सिंपल लैंग्वेज में भी अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने हिंदी में ऊपर समझा दिया है, आप इसे देख के इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने इस पर व्लॉग लिया है, आप जाके देख सकते हैं, आसानी से नोट्स बना सकते हैं।
इसके अलावा अकाउंटिंग की हिस्ट्री भी आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर देख लेते हैं शॉर्ट नोट में आपको अकाउंटिंग की हिस्ट्री बता देते हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1494 इन द बुक ऑफ द काइट स्क्रिप्चर प्रिपेयर्ड बाय द मैथमेटिशियन लूका पैचोली ऑफ वेनिस इन इटली इन द मेथड ऑफ बुक कीपिंग वॉज मैंशनड। 1494 में एक बुक लिखी गई थी जो कि मैथमेटिशियन लूका पैचोली ने लिखी थी, जिसमें अकाउंटिंग के मेथड को मेंशन किया गया था एंड इट्स फुलनेस वेयर हाईलाइटेड, और उसकी उपयोगिता बताई गई थी, इसकी क्या उपयोगिता है। मैं लूका पैचोली को अकाउंटिंग का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ अकाउंटिंग लूका पैचोली हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी थी 1494 ईस्वी में, जिसमें जो अकाउंटिंग के मेथड को मेंशन किया गया था। 1543 में इसकी इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक आई ह्यूग होल्ड कैसल, जिसमें इस अकाउंटिंग के मेथड को बताया गया था। देखते हैं ये अकाउंटिंग की हिस्ट्री है। अगर आपसे कोई पूछे हु वाज द फादर ऑफ अकाउंटिंग तो आप बता सकते हैं मैथमेटिशियन लूका पैचोली फादर ऑफ अकाउंटिंग है। एक बार आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी बता देता हूँ। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and reporting financial transaction to provide insight into a business financial health. It involved identifying, measuring and communicating economic information to enable informed decision making by user of accounting data. अकाउंटिंग एक बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने और रिपोर्ट करने का एक प्रोसेस है। इसमें अकाउंटिंग के डाटा को उपयोगकर्ता द्वारा सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आर्थिक जानकारी की पहचान, माप और संचार करना शामिल है। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जिसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अकाउंटिंग में लिख के आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अकाउंटिंग जो है कि मेथड जो है वो बिजनेस के रिकॉर्ड रखता है, उसको ट्रैक रखता है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बताता है, उसको मीजर करता है, जिससे कि बिजनेस में ये पता लग सके कि बिजनेस के हमारी क्या कंडीशन है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कितने ट्रांजैक्शन हमारे हो रहे हैं, क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये सब चीजें एक बिजनेस को अकाउंटिंग के मेथड हमें बताते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट नोट में मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, हम क्यों अकाउंटिंग मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहला है नॉलेज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का ज्ञान। अकाउंटिंग मेथड्स के हम जब यूज करते हैं तो हमारे बिजनेस के साथ चलते चलते ये पता लगता रहता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। ये हमें किससे पता लगता है, ये हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ये बताता रहता है कि हमारे बिजनेस की कंडीशन क्या है, कितना नेट प्रॉफिट है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इससे हमें पता चलता रहता है। अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो फौरन पकड़ में आ जाएगा कि भाई बिजनेस लॉस में क्यों चल रहा है, फिर उसको सुधार किया जाएगा और फिर से प्रॉफिट में लाने की कोशिश की जाएगी। तो प्रॉफिट की हमें नॉलेज रहती है कि भाई बिजनेस हमारा कितने प्रॉफिट में है। दूसरा है पूंजी का ज्ञान यानी कैपिटल। कैपिटल ये होती है जितनी भी हमारी पूंजी होती है, जैसे एक फर्म है उसमें उसकी मशीनरी है, उसका कैश है, उसकी बिल्डिंग है, ये हमारी पूंजी कहलाती है कि भाई कितना हमारे पास कैश है, कितना हमारे पास प्रॉपर्टी है और कितना हमारे पास अभी जो हमारी मशीनरी है वो है। ये सब हमारी पूंजी होती है कि बिजनेस में यूज होती है। नॉलेज ऑफ द डेटर एंड क्रेडिटर, देनदार या लेनदार, जो लेनदार या जिससे हमें पैसा लेना है या देना है, उनकी भी नॉलेज हमें मिल जाती है अकाउंटिंग का यूज करके। उसके बाद है क्रय विक्रय या शेष माल का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द परचेज एंड सेल्स रिमेनिंग। जब जनरल एंट्री होती रहती है और उसका एक लेजर खाता बन जाता है, एक सेल्स का बन जाता है, एक गुड्स का बन जाता है, एक परचेज का बन जाता है। तो लेजर में हम ये लेजर अकाउंट देख के पता चलता है कि भाई सेल्स में हमारा कितना अमाउंट है, परचेज में कितना है। तो इसकी भी हमें नॉलेज रहती है कि भाई कितना हमारा सेल्स है, कितना वो है। उसके बाद होता है नॉलेज ऑफ कैश बैलेंस।
कैश बुक बना के हमें ये पता चलता रहता है कि भाई जो हमारे बिजनेस में कैश कितना अवेलेबल है, कितना कितना कैश जा चुका है। कैश कैश का मतलब यहाँ पर यह है, अगर बैंक में भी आपका बैलेंस है वो भी कैश में ही कंसिडर किया जाएगा। तो कैश बुक से हमें इसकी नॉलेज मिलती जाती है। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप फर्म चला रहे हैं तो एज पर इंडियन लॉ आपको कुछ इंपॉर्टेंस खाते बनाने होते हैं, जैसे कि जनरल एंट्री है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, फाइनल अकाउंट है। तो ये एज पर इंडियन लॉ और ये सब हमें चाहिए होते हैं, और ये लीगल फुलफिलमेंट भी हमारा पूरा करता है। अगर हमसे गवर्नमेंट ने मांग लिया कि भाई आप अपने ट्रांजैक्शन बताओ, आपके कितने ट्रांजैक्शन हुए, कब हुए, एक एक ट्रांजैक्शन का हमें रिकॉर्ड दो, तो हम उसकी जनरल एंट्री निकाल के दे देंगे, तो उसमें सारा रिकॉर्ड निकल ही आएगा। अगर वो सरकार पूछ लेती है कि भाई कोई स्पेशली अकाउंट्स दो हमें, तो आप अपने अकाउंट्स भी दिखा सकते हैं लेजर में। आपकी जो लाइबिलिटीज असेट्स क्या है तो आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी अकाउंटिंग पूरा करती है। उसके बाद है कंट्रोल ओवर एरर्स एंड फ्रॉड, अशुद्धि एवं छल कपट पर नियंत्रण। यानी कोई जो अशुद्धि मानी कोई एरर या फ्रॉड होने से बचाया जा सकता है। अगर अकाउंटिंग प्रॉपर मेथड से चलेगी तो जो फ्रॉड है उसके चांस बहुत ज़्यादा कम है। ये पॉसिबल नहीं है कि फ्रॉड हो जाए, और गलतियां भी सबसे ज़्यादा कम होने के चांस रहते हैं। हालांकि गलती इसमें भी हो सकती हैं, पर बहुत कम लेवल पर चांस होते हैं। उस अकाउंटिंग का ये मकसद होता है जो मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से चैप्टर हम कवर करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में, वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला हमारी वीडियोज स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीडियो में रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लेखांकन के नियम डेबिट और क्रेडिट। डेबिट, बिना डेबिट और क्रेडिट को जाने आप अकाउंटिंग की कोई भी टेक्निक का यूज नहीं कर सकते, चाहे वो जनरल एंट्री हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो। मतलब सबसे पहले ये बेस है, सबसे पहले आपको डेबिट और क्रेडिट को समझना होगा, इसके रूल्स को समझना होगा, कब किसको डेबिट करना है, कैसे करना है। अगर आपने इसको समझ लिया, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, इसके रूल्स को आपको अच्छी तरह समझना है। अगर आप समझ लेंगे इसको, तभी आप ये सब जो नीचे लेसन्स दिख रहे हैं इन्हें आप कर पाएंगे। अगर आपका ये डेबिट और क्रेडिट का बेस क्लियर होगा ही नहीं तो आप कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। चाहे आप किसी भी चले जाएं तो आप सिर्फ एक तुक्का लगाएंगे, तुक्के से करेंगे। बिना इस रूल्स को समझे आप नहीं समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टार्ट हो रही है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें हम कंप्लीटली इसका बेस, इसके रूल्स, कब डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं, वो सारा आपको बताएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे लेसन शुरू होगा जनरल एंट्री का, जिसमें जनरल एंट्री का फॉर्मेट बताया जाएगा, जनरल एंट्री क्या होती है, किस लिए करते हैं, ये सब बताया जाएगा। उसके बाद हमारा शुरू होने वाला है लेजर। लेजर जो है जनरल एंट्री के बाद बनता है, जिसे हिंदी में खाता बही कहते हैं। उसके बाद हमारा लेसन शुरू होगा ट्रायल बैलेंस का, तलपट का। उसके बाद हमारा शुरू होने वाला है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो सबसे लास्ट में बनता है, जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। उसके बाद बैलेंस शीट शुरू होगी, जिसे आर्थिक चिट्ठा या तुलन पत्र कहा जाता है, जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। उसके बाद जो कैश बुक यानी रोकड़ बुक आपको बताई जाएगी, जो हमारे बिजनेस की कैश की कंडीशन के बारे में बताता है कि भाई हमारे बिजनेस की कैश की कंडीशन क्या है। उसके बाद जो चैप्टर हमारे शुरू होगा लेसन, वो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी बीआरएस, बैंक समाधान विवरण इसको हिंदी में कहा जाता है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है, जो बैंक की पासबुक है और जो हमारी कैश बुक है, इसके अमाउंट को मैच करा जाता है, तो रिकंसिलाइट किया जाता है कि भाई ये मैच क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। लास्ट में जो चैप्टर होगा हमारा डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व, ह्रास के प्रावधान और संचय। डेप्रिसिएशन जो होता है वो मशीनरी पे लगता है। मान लीजिए एक मशीन है, वो 5 साल तक हमारे यहाँ चली, अब 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या है, और एक किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन कैसे काउंट किया जाए वो उसमें बताया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं अपनी इस चैनल पे कवर करने वाला हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको रेगुलरली ये वीडियोस मिलती रहेंगी, सारा बेस आपका क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा हम अपने ब्लॉग पे इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया जाएगा, जहां पर आप हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताए जाएंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और हिंदी
इंग्लिश मीडियम के भी पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी शुरू हो रही है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जब वीडियो आ जाएगी तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा। तो ये मैं शुरू करने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।